सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। कैसे घनेरे बदरा घिरे तेरी कमी की बारिश लिए, सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे थमे, तेरे बिना अब कैसे जिए। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। ओ थोड़ी उम्र है प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बताइए सारा तेरा होगा, मैंने मुझे है तुझको सौंपना। बाहों पे राहों पर नाहों पे, आहों पे बाहों पे, साहों सलाहों पे,
वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल दो नैनों के पेचीदा सा गलियारे इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ गल सुन ले गल सुन ले वे कमलिया मेरे नादान दिल वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल क्या करना है तो प्यार करे पूरी मेरी बात कमलिया वे कमलिया मन मर्जी करके देख ले सब कुछ हार तक कमलिया वे कमलिया मर्जी तेरी जी भर ले वे कमलिया मेरे नादान दिल वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल आधा तेरा इश्क आधा मेरा ऐसे हो पूरा चंद्रमा ओ तारा तेरा एक तारा मेरा बाकी अंधेरा आसमां न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरे बचा के बदरंग में सतरंगा है इश्क रे जोगी में और गंगा है इश्क रे बदरंग में सतरंगा है इश्क रे जोगी में और
से लगा लूं हाथ, छू के मैं पैर तेरे, हो रख लूं मैं तन पे जख्म, बना सारे बैर तेरे। रुकना नी तू हुण, रुसड़ा नी मैं, तेरा नी रहा तेरा खुद दा भी मैं। दुनिया तू ही है मेरी, पर नाना अब नाना मैं नहीं आना। शहर तेरे जो फिर संग लागे, रखते वो हमको जला के। वो आधे झूठे वादे ले जा तू कसमें लगा के। रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे। ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के। मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। ओ बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगियां। फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो
जैसे मिले झरने ठंडे पानी के हो रवानी में ऊंचे पहाड़ों से बहके ठहरे तालाबों से जैसे मिले तुम क्या मिले हम ना रहे हम तुम क्या मिले जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम तुम क्या मिले तुम क्या मिले तुम क्या मिले हम ना रहे हम तुम क्या मिले 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 फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा कोई जगह ना पता जहां न तू हो दिखा तेरे नाम से शुरू है हर दुआ तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ तेरे ख्यालों का शहर में हूँ तूने मुझे बसा दिया तू है किनारा तो लहर में हूँ आके तुझे है छू लिया तेरी सांसों में घुल गया हूँ तेरे छूने से खिल गया हूँ तेरी बातों ने ये क्या कर दिया कोई जगह ना पता जहाँ तू हो दिखा तेरे नाम से शुरू है हर दुआ तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ तेरे संग तेरे संग तेरे संग इश्क हुआ इश्क हुआ इश्क हुआ तेरे संग तेरे संग इश्क हुआ
तेरा रंग जैसे इश्क वर्गा, इश्क का रंग तो है रब वर्गा, रब का रंग तो है पानी सा साफ, पानी का रंग तो है तेरी रूह वर्गा। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा, ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। सारी खुशियाँ साथ समेटे बांध के आना पड़ेगा, हो साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, हाँ निभाएंगे हम मिलके, हाँ थोड़ी बातें लेके आना, सारी रातें लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। उस खुदा से जो मांगो वो मिलता है, तेरी भी सुनेगा वो खुदा। इश्क का ये रिश्ता है जो तेरे और मेरे दिल का, दिखता इस रिश्ते में खुदा। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। ये शोखी ये शरारत, ये नफासत नजाकत, ये शोखी ये शरारत, ये नफासत नजाकत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूमता रह जाए। सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया। जुल्फे ये तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। ये तेरी निगाहें करम फरमा है, तू मुझ पे हुआ मेहरबान, मैं कैसे भुलाऊं आपकी नाम।
बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पाँव तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम तरह जाए। बातें तेरी जैसे दुआएं, मैं इनमें शामिल हो ही गया। दिल में तुम्हारे थोड़ा सा हिस्सा हाँ मुझको हासिल हो ही गया। ये दिल भी तुम्हारा तुम्हारी तरह है, जो खुशियाँ मुझे दे रहा हो तुम जिस भी जगह पे, वहीं पे हो रौनक। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पाँव तक। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सतीश विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 के तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे आपके एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न, पूरा सिलेबस, उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट और कैसे आप 150 तक स्कोर कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप मिलेगा जिसके द्वारा आप एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट करके उसको एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है। देखिए, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, और सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसके तहत आप विभिन्न सरकार के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और उनके ऑफिस में आप वर्क कर सकते हैं, जो कि एक सरकारी जॉब है। इसके जो इम्पोर्टेंट मतलब कि जो फेमस कुछ डिपार्टमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसी में आपके आते हैं सीबीआई इंस्पेक्टर, एनआईए आता है, आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर आता है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में के तहत आप आईटीओ बनते हैं। उसके बाद में आप टैक्स असिस्टेंट में जाते हैं, फिर सुपरिटेंडेंट बनते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट है। इसमें आपका डाक विभाग का भी पोस्ट जुड़ जाता है और ऐसे करके बहुत सारे इनके पोस्ट है जिनके तहत आप ग्रुप बी और ग्रुप सी के जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो इसका एग्जाम होता है, आपका एग्जाम इसका 3 चरणों में होता है। सबसे पहले आपका इसमें प्री होता है, फिर उसके बाद में मेंस होता है, फिर उसके बाद में आपका क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। प्री आपका टोटल 200 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें आपको कट ऑफ घटते बढ़ती रहती है। पिछले ट्रेंड के अनुसार देखा जाए तो ईवार के लिए करीब करीब 140-45 और ओबीसी के लिए 130 और इसी के नीचे और सभी एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ लग जाती है। और इसके मेंस के बारे में अगर बात करें तो इसमें टोटल 390 नंबर का मेंस का एग्जाम होता है, जिसमें आपके एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं जो कि होते हैं कंप्यूटर। बाकी इंग्लिश आपके होते हैं, इसमें 45 होते हैं। बाकी प्री में आपके 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 जीएस और 25 इंग्लिश का वेटेज होता है। लेकिन आपके वही मेंस में इसका वेटेज बदल जाता है। इसमें एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है
जो कि उसी दिन जिस दिन आपका मेंस का एग्जाम होता है ठीक उसी दिन ले लिया जाता है, नहीं तो उसको अगले दिन दिया जाता है। जो इसका एग्जाम कराता है अभी के टाइम में EDQT करा रहा है, पहले जो था जो TCS कराता था, ठीक है। तो अगर इसके एग्जाम पैटर्न में देखा जाए तो TCS में और EDQT में कुछ चेंज है, जो कि हम आपके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं आपसे इसके एग्जाम के मतलब इस साल में कितने एग्जाम होते हैं। देखिए जो SSC CGL है साल में मात्र एक ही एग्जाम मतलब कि एक ही बार होता है। बाकी SSC के थ्रू बहुत सारे एग्जाम है, आपका CHSL हो गया, आपका SSC CGL का जो एग्जाम है आपका जून में इसका एग्जाम होने की संभावना है। यानी देखा जाए तो आपके पास करीब 2.5-3 महीना बचे हुए हैं। तो इसमें आपको जो एग्जाम है बहुत ही ज्यादा मतलब कि भात होता है। तो आपको इसको प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक अच्छा रणनीति होनी चाहिए, और इस रणनीति में कम से कम आपको 8 से 10 आवर की फुल डेडिकेशन के साथ में आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपका SSC CGL है जो बिगिनर बच्चे भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना होगा कि कम से कम आपको 140 के आसपास में आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कंपटीशन बढ़ते रहता है। अभी 130 कट ऑफ है, कल वही होगा 140 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 145, 150 ऐसे कट ऑफ बढ़ते जाता है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन में सबसे पहले हम बता दें, आपको मैथ पर कम से कम आपको 3 से 4 घंटा मैथ को देना है, 2 से 2.5 घंटे आपको रीजनिंग को देना है, और आपके 2 से 2.5 घंटे ही इंग्लिश को देना है, और 2-2.5 घंटे आपको देना है GS को, ठीक है। क्योंकि शुरू में आपको प्री के और मेंस के दोनों के ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मेंस का जो टाइम है प्री के कुछ दिन बाद ही करा लिए जाते हैं, आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दिए जाते हैं। तो जो इसकी मतलब कि इंग्लिश हो गया, आपका GS हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कौन सा पार्ट है जिसको ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम बात करेंगे आगे। लेकिन उसके हम पहले बता दें कि जो CGL है इसमें कंपटीशन का जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सबसे जो बेनिफिट वाला बात होता है इसमें जॉब सिक्योरिटी है, आपका मतलब कि समाज में इज्जत है, और एक अच्छा खासा रुपया भी है, और आपका जो जॉब लोकेशन है ये भी बहुत सही रहता है, और आपके बच्चों को पढ़ने के लिए आपको हेल्थ ये सब जो होते हैं मेडिकल वगैरह सब सरकार का जिम्मेदारी होती है, सरकार ये सब देखती है। जैसे ही आप मतलब कि एक बार SSC CGL के थ्रू में आप पद को ज्वाइन कर लेते हैं, आप मतलब कि कोई भी पद ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में इतनी बहुत सारी फैसिलिटी है जो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में ही मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलती है। इसलिए बच्चों का बहुत ही ज़्यादा रुझान SSC CGL के प्रति रहता है। चूँकि ये ग्रुप B का जॉब होती है, यानी अगर UPSC के बारे में UPSC के बाद में अगर बात किया जाए तो SSC CGL मतलब कि नंबर 2 पे बेशक होगा, क्योंकि इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट में UPSC के बाद में सबसे बड़ा पद होता है जिस पर आप जाते हैं। आपका CBI हो गया, ASO हो गया, ठीक है, आपका और भी सारे डिपार्टमेंट होंगे जिसमें UPSC के थ्रू जो बच्चा आता है और जो CGL के थ्रू जो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद में 10 साल या 12 साल बाद में आप जो UPSC का मतलब कि जो फर्स्ट में जिनका मतलब कि सिलेक्शन होता है जिस पद पर जाते हैं उस पद पर आप बेशक जा सकते हैं।
इसलिए इसे कहीं ना कहीं मिनी आईएएस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आपसे अब एसएससी सीजीएल को अगर फोड़ना है तो कौन सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट में किसको किस चैप्टर की आपकी क्या होता है पीरी में। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और एक जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन कितना का होता है, एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें 0.5 का क्या होता है, निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग रहता है। और जो इसका टाइम दिया जाता है, आपका टाइम मिलता है इसमें 60 मिनट, यानी कि 1 आवर हो गया। ठीक है, और इसमें हम बात करें किसका, पीडी के बारे में बात कर रहा। ठीक है, 60 मिनट हो गया। और इसमें जो सिलेबस पूछे जाते हैं, एक तो होते आपके, चलिए क्या, ठीक है, उसके बाद में आपका इसमें रहता है इंग्लिश भी रहता है 25 क्वेश्चन का। और जो आपका जीएस होता है, जीके जीएस बोल दे, वो भी आपका होता है 25। और आपका रीजनिंग होता है, रीजनिंग भी आपका कितना होता है, 25 का होता है, यानी 25 का होता है। और इसमें टोटल नंबर कितना का होता है, 25, ये होता है 50 नंबर का, और ये भी होता है 50 नंबर का, और ये भी होता है 50 नंबर का, और ये भी होता है 50 नंबर का। टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया, टोटल आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, टोटल क्या होता है, 200 नंबर का एग्जाम होता है। चलिए हम बात करते हैं आपसे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए इसका सिलेबस क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे मैथ्स। देखिए मैथ में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद में टाइम एंड वर्क, आपका SI CI। ठीक है, SI रहता है आपका, क्या होता है CI रहता है। ये हम अर्थमेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका क्या रहता है, एवरेज रहता है, और आपका स्क्वायर रूट रहता है, स्क्वायर रूट भी रहता है इसमें, पार्टनरशिप रहता है, पार्टनरशिप। फिर उसके बाद में आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन रहता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका टाइम एंड डिस्टेंस और TST रहता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आपका फ्रैक्शन रहता है, होल नंबर रहता है, डिसिमल रहता है, आपका LCM एंड CF रहता है, क्या LCM एंड HCF रहता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया मतलब कि अर्थमेटिक हो गया। ठीक है, अब एडवांस में वही आपका हो जाएगा, ज्यादा किसे पूछ रहा है, एडवांस में आपका पूछ रहा है, सबसे ज्यादा पूछ रहा है आपका 2D से है। फिर उसके बाद में बात करें तो 3D से है। फिर आपके बाद में जियोमेट्री से पूछ रहा है। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछ रहा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में ज्योमेट्री से पूछ ही रहा है, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है स्टैटिक से भी डाल देता है। ठीक है, स्टैटिक्स भी डाल देता है, और
आपका मॉनेटरी हॉल हो गया, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिगो आपका हो गया, ट्रिगो भी इजी, मतलब ये सब का हो तो इजी पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका सर्कल, ये सब तो सब मतलब कि क्या आ जाएगा, हाँ, आपका ज्योमेट्री में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं आपसे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूछता है, ठीक है ना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूछता है। चलिए, अब हम बात करते हैं आपसे जीएस के बारे में। देखिए, जीएस में आपको मेनली क्या होता है, आपका स्टेटिक्स, स्टेटिक्स, हिस्टोरी, फिर उसके बाद में जियो, जियोग्राफी हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा पॉलिटी हो गया, उसके बाद में हो जाएगा करेंट अफेयर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स हो जाएंगे। हाँ, और आपका मिसलिनियस रहता है इसमें ना, फिर उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, ठीक है। ये सभी मिला के आपके जीएस में टोटल 50 नंबर का यानी कि 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे अभी के पीरियड में ज्यादा वेटेज किसका हो गया है, करेंट अफेयर का, फिर उसके बाद में आपका हिस्ट्री का, स्टेटिक्स का, ठीक है, ये सब का वेटेज ज्यादा है। चलिए, अब आपसे बात करते हैं, ठीक है, इसमें बात कर रहे हैं आपसे रीजनिंग के बारे में। चलिए, देखिए, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए, रीजनिंग में आपको जो पढ़ना पड़ेगा ना, देखिए, रीजनिंग में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, फिर उसके बाद में सिलोजिज्म, सिलोजिज्म पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, फिर उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, हम उसके लिख के बताए विजुअल मेमोरी, फिर उसके बाद में पढ़ना पड़ेगा आपका डिस्क्रिमिनेशन, वेन डायग्राम पढ़ना पड़ेगा आपका, फिगर पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, एम्बेडेड फिगर आपको पढ़ना पड़ेगा, डाटा इंटरप्रेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, इस सब का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आ रहा है। ऑब्जर्वेशन आपका पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद में सिंबॉलिक ऑपरेशन, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग तो आएगा ही, उसके बाद में कोलोक्स भी आता है आपका, ठीक है ना, कोलोक आएगा, उसके बाद में आपका कैलेंडर आता है, ठीक है। ये सब आपका रीजनिंग हो गया, जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछेंगे और 50 नंबर का इजीली कोई अगर बच्चा अच्छा से पढ़ेगा इसको इजीली इसको का बना सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम आपको बात करते हैं इंग्लिश में। देखिए, इंग्लिश, इंग्लिश इसमें भी टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। देखिए, अभी के पीरियड में है ना, सबसे ज्यादा पूछ रहा ना ये है रीडिंग, यानी कि आरसी, यानी कि क्या हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसके बाद में आपका आता है साइनो आता है, एंटो आता है, फिर इसके बाद में आइडम फ्रेज आता है, फिर आप उसका क्या होता है ओडब्ल्यू आता है, वो नॉट सब्सिस्टेंस, फिर उसके बाद में क्या आता है स्पेलिंग एरर आता है, ठीक है, क्लोज टेस्ट आते हैं, उसके बाद में आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, आपका ग्रामर में स्पेलिंग करेक्शन आता है, एरर आते हैं, क्या एरर स्पॉटिंग आते हैं, ठीक है, एरर स्पॉटिंग आते हैं, उसके बाद में आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि पीक्यूआरएस आता है,
PQRS आते हैं। अब PQRS का भी वेटेज जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन और भी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो और आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन अभी के पीरियड में आ रहे हैं और कौन ऐसा टॉपिक है जिसको हमको अच्छा से पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक देखते रहिए सतीश विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को।